नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करेंगे एक स्टॉक की जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये स्टॉक कुछ दिनों से काफ़ी नेगेटिव मूड में चल रहा है, काफ़ी गिरा है। 37% का इसने करेक्शन लिया है। तो हम आज इस स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्यों गिरा है, क्या रीज़न है इसका गिरने का, और एज ए निवेशक हम क्या कर सकते हैं। आज का अगर हम देखें तो जब मैंने रिकॉर्डिंग करी थी तो 1712 पे बैठा था ये स्टॉक। इसका मार्केट कैप भी अच्छा 20,000 करोड़ का है। और आज के दिन इसने जो हाई मारा था वो 733 मारा और लो मारा इसने 703 का। तो जो हमारा उद्देश्य होगा इस चर्चा का वो ये होगा कि अगर मान लीजिए अगर आप ऑलरेडी इस स्टॉक के अंदर हैं तो क्या उसमें हमें एग्जिट कर देना चाहिए या हम इसमें थोड़ा सा रुक के और इसमें एवरेज आउट कर लें फ्यूचर के लिए। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। दूसरा हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि अगर हम न्यू इन्वेस्टर हैं तो कौन सा टाइम है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये हम जो इस कंक्लूजन पे आएंगे वो हम जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो हम जानेंगे कि क्या करना चाहिए इसका। तो आइए दोस्तों, हम चेक करते हैं क्या कर सकते हैं, कैसे कंपनी क्या कर रही है, ये हम पहले चेक करते हैं। तो ये जो स्टॉक है इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं थोड़ा सा। तो जुलाई 2022 में ये करीब 220 से 260 के बीच में मिला करता था ये स्टॉक। और 2024 में इस साल जुलाई में 2,833 रुपए का इसने हाई मारा, 52 वीक्स हाई। और उस 52 वीक्स हाई के बाद ये स्टॉक एकदम धड़ाम से गिरा और 37% का इसने करेक्शन लिया है। तो अब बेसिकली कंपनी का फंडामेंटल ये है कि भाई ये बेसिकली इंडियन नेवी के लिए शिप बनाने का काम करती है और उस कारोबार में इसका जो 90% हिस्सा है वो शिप बनाने में है और 10% हिस्सा जो है वो इनका शिप रिपेयरिंग का है। मौजूदा ऑर्डर बुक में इनके 25,000 करोड़ का राउंड अबाउट ऑर्डर है और फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनकी आय हुई थी 3,500 करोड़ के करीब। और जो इनकी प्रॉफिट था 358 करोड़ रुपए का था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो इनका ईपीएस था 31.20 रुपीस था और जो पी था वो 57.40 पर है। कंपनी को अगले 3 साल में 1,69 1.49 लाख करोड़ के ऑर्डर की उम्मीद है। अभी उम्मीद है, वैसे अगर मान लीजिए क्योंकि जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट अपना इनिशिएटिव ले रही है और जिस हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट इंडिया का बड़ा है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, तो मोस्ट लाइकली ये जो उम्मीद है ये रियलिटी में भी बदल सकती है। यूरोप से भी अभी हाल फिलहाल में ऑर्डर आया है इनका और 2024 में शिप बनाने की जो क्षमता है वो 20 से इन्होंने 24 कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। तो अगले 3 साल में रेवेन्यू ग्रोथ 25 से 30% रहने की गाइडेंस है इनकी, उम्मीद भी है ये कर लेंगे। तो अगर हम इनके फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप है इनका 19,710 करोड़। सो एक आइडियली जो मिड कैप कंपनी का जो होता है मार्केट कैप वो बिटवीन 15 to 20,000 करोड़ होता है। और जो इनका मैक्सिमम देख रहे हैं, मैक्सिमम प्राइस इसका 52 वीक्स हाई का 2,835 है, वेरिन जो उसने लोएस्ट मारा है 648 मारा है। और साथ में जो इसका पी है वो है 53.6। अगर हम इंडस्ट्री का पी देखें वो है 77.4। तो अगर पीई के लिहाज से देखा जाए तो ये स्टॉक सस्ता हो गया है गिरावट के बाद।
53.6 है। और उसके अलावा ROCE और ROE दोनों 15% से अबव हैं, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड साइन, क्योंकि अगर 15% से ऊपर है ROCE और ROE, दैट मीन्स कि इस स्टॉक इज डूइंग गुड। और डेब्ट टू इक्विटी देखें आप, इसकी 0.4 है, सिर्फ 0.4 है। रिजर्व 1559 करोड़ है इनका। और प्लेज्ड जो है परसेंटेज वो 0 पॉइंट है, मतलब कि इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग में 74.5% है। ओके, तो हम आगे प्रोमोटर होल्डिंग भी देखेंगे। फिलहाल अगर हम इसका 50 डेज का डीएमए देखें तो 50 डेज के डीएमए के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक 50 डेज के डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा हो तो दैट इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। जब तक वो 50 डेज डीएमए को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें उस स्टॉक को छूना नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए। जो हमें दिख रहा है, ये कोशिश करी इसने, 1-2 बार कोशिश करी सितंबर में कि 50 डेज डीएमए को क्रॉस करके ऊपर जाए, लेकिन गया नहीं, उस वहीं से करेक्शन इसका हो गया। तो जब तक वो कंफर्टेबली उसको क्लियर अप क्रॉस नहीं करता तब तक हम इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे। उसके बाद अगर हम इसका देखिए स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करते हैं तो हमारा जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो बड़ा ब्रॉड होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें टाइम फ्रेम मंथ का लिया है। तो अगर आप देखेंगे इसमें स्टॉक जो है वो छोटे छोटे बार्स इसके बने हुए हैं। लगातार ये अपना 220, 230, 240 की रेंज में घूमता रहा। उसके बाद थोड़ा सा ये उठना हुआ शुरू हुआ 2023 में। 2024 की शुरुआत से लेके जुलाई तक ये अच्छे लेवल पे था। उसके बाद ये नीचे आना इसने शुरू किया है। उस हिसाब से देखिए जो RSI है वो भी नीचे आ रहा है। ये तो हमारी हो गया मंथली। अब इसी में ही एक अगर हम बोरिंगर बैंड लगाएं तो बोरिंगर बैंड में भी आप देखिएगा, जब तक बोरिंगर बैंड में थर्ड लेयर पे ये बार्स बनते हैं तब तक स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। उसके बाद देखिए आप जुलाई और अगस्त में ये बोरिंगर बैंड में नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये तो हमारा हो गया टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे हमें ये शो हो रहा है कि भाई जो ग्राफ है वो ऑन एन मंथली बेसिस ये नीचे की तरफ जा रहा है स्टॉक का, और वो हम करेक्शन देख भी पा रहे हैं। सेम गोज फिर अगर हम डेली बेसिस पे देखेंगे तो डेली बेसिस पे ये देखिए हमारे जो जितने रेड बार्स हैं नीचे की तरफ बन रहे हैं। और ये इसने कोशिश भी करी ऊपर उठने की, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी 50 डेज डीएमए में कि ऊपर उसने क्रॉस करने की 2 बार कोशिश करी, ये यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन वो उसको कर नहीं पाए और वापस ये नीचे आ गया। अब बात ये आती है कि इसमें इशू क्या है। चलो एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास अगर इसका जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स आप देखिएगा तो रिजर्व्स इसके कंसेक्यूटिवली बढ़े जा रहे हैं। 1013 ये था 2016 से लेके, फिर उसके बाद ये मार्च 2021 में 1023, 1143, 11299, 1559। ठीक है, उस हिसाब से जो इनकी बोरोइंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है। देखिए बोरोइंग्स इस बार कम रही इनकी मार्च 2024 में, तो उस लिहाज से बोरिंग के हिसाब से ये सही है कि बोरिंग इनकी ज़्यादा नहीं है। सेम गोज विद अगर इनके जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स का इसमें कंसिस्टेंटली प्रमोटर 74.50 है। अब प्रमोटर कौन है? प्रमोटर जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जो जिनका स्टेक है, क्योंकि डिफेंस रिलेटेड स्टॉक है। तो जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जो कंपनीज होती हैं जो डिफेंस से रिलेटेड, जो कंट्री की सिक्योरिटी से रिलेटेड कंपनीज होती है, उसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, विच वी कैन सी हियर। और उसके अलावा FIIs का देखेंगे तो FIIs ने भी अपना स्टेक 3.26 से 3.91 बढ़ाया है, और DII का स्टेक 6.14 से घटा है 3.20। पब्लिक का है 18.38। सो जैसा कि हमारा मानना है
कि किसी भी स्टॉक में अगर पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट 24% से नीचे है वो सही है स्टॉक, क्योंकि जितना पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होगा स्टॉक में उतना ही वो स्टॉक जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगा। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, अगर प्रोमोटर्स का भी कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। अगर उनकी स्टेक्स 35% से अबव है, दैट रिफ्लेक्ट्स कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे फेथ है, अपने बिजनेस पे फेथ है। तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो प्रमोटर्स हैं उनकी स्टेक एटलीस्ट मिनिमम 35% हो, अगर ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम देखें, प्रोस कंपनी हैज़ रिड्यूस डेब्ट्स, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 25.5 CAGR over last 5 years, company has been maintaining a healthy dividend payout। तो देखा जाए तो कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, और उसका कर्जा जो डेप्ट है वो भी रिड्यूस हुआ है। तो ये सब जब सारी बातें हैं तो ऐसा क्या हो गया कि द स्टॉक हैज़ गॉन डाउन? तो उसका जो हमें लगता है, जो हमने एनालिसिस किया, उसका आंसर छुपा है क्वार्टरली रिजल्ट्स में। अगर आप देखेंगे इसमें दिखाया गया है सेल्स एंड एक्सपेंसेस। तो कहने मतलब एनी बिजनेस का फंडामेंटली ये होता है कि सेल में जितना खर्चा हुआ उसको माइनस करके जो निकलता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया और साथ में उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका रेलिवेंस इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे मार्च में ये जो क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 91 करोड़ था, विद अ OPM percentage of 9%, which has reduced to the 6%, which is 56 crores। So 91 करोड़ से 56 करोड़ आ गया। That is one of the primary reason जो हमें लगता है कि उसके बाद जुलाई में जब ये पब्लिश हुई थी रिपोर्ट, उसके बाद जुलाई में ये करेक्शन आया। और उसके अलावा एक जो ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जो इस स्टॉक के अगेंस्ट गई, जिसमें उन्होंने कहा कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स शेयर प्राइस ICICI सिक्योरिटीज प्रेडिक्टेड 72% डाउनसाइड आफ्टर 122% रैली इन द पास्ट ईयर। तो इसकी वजह से, इन दो रीजंस की वजह से ये स्टॉक नीचे आया है। मेरा ये मानना है कि देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स तो आते रहते हैं एवरी 3 मंथ्स में। तो अगर पिछली बार डिप हुआ है, क्योंकि हमने अभी देखा इनकी जो ऑर्डर बुक है उसमें भी इनफ काफ़ी सारा जो ऑर्डर्स हैं अभी पेंडिंग है, दे आर वर्किंग ऑन दोज ऑर्डर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक टेम्पररी फेस है। अगर कोई इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर को इस टाइम पे रुकना चाहिए, थोड़ा पेशेंट होना चाहिए और वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। ये स्टॉक वापस ऊपर जाएगा कंसोलिडेशन फेज से। जिस वक्त ये 2000 से ऊपर 2000 को क्रॉस कर गया, उस वक्त आप इस स्टॉक पे एवरेज आउट करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं लेटर ऑन। और दूसरी चीज़, अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं जो भी सोच रहे हैं, तो भी आप 2000 का इंतज़ार करिएगा। 2000 को जिस दिन क्रॉस करे उस वक्त आप फ्रेश एंट्री लीजिएगा। तो जो इसके फंडामेंटल्स हैं स्टॉक के वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई ऐसी बात नहीं कंपनी कहीं जा रही है, आपको रिटर्न देगी। यहाँ पे आपको ट्रेडर की तरह नहीं सोचना है, यहाँ पे आपको एक इन्वेस्टर की तरह सोचना है। अगर आप इन्वेस्टर की तरह सोच रहे हैं, गिव सम टाइम। मुझे लगता है कि अक्टूबर में जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उसी में द स्टॉक शुड गो अप। सो आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस। सो ये मेरा एनालिसिस है। अगली बार हम कोई और नए स्टॉक का एनालिसिस लेके आएंगे। आप हमें कमेंट्स करिएगा, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, आपको क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हमने मिस करी, वो हमें कमेंट्स में मेंशन करिएगा, जिसकी वजह से हम अपने रिकमेंडेशंस में इम्प्रूवमेंट लाएं, हम अपने एनालिसिस में इम्प्रूवमेंट लाएं। जय हिंद, धन्यवाद, टेक केयर, बाय।